हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। सारिका बड़गुजर की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं 35 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी जो उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। लेंथ 13.5 इंच, वेस्ट 29.5 इंच, अपर चेस्ट है 34 इंच, फुल बस्ट है 35, आर्म होल है 15.5, शोल्डर है 14 इंच, बैक नेक है 9 इंच और फ्रंट नेक है 6 इंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्लाउज की लेंथ के हिसाब से आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी। अगर आपकी हाइट 5 फीट से ऊपर है, 5 फीट से 5.5 तक की है, तो आप 14 इंच की लेंथ रखिए। 13 इंच से कम नहीं रखना है, लेकिन 13.5 तो होना ही चाहिए। अगर हाइट ज़्यादा है तो 14 से कम नहीं रखना है। 5 फीट से कम है हाइट तो आप 13.5 तक रख सकते हैं। अब हम पहले ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस करके रख लिया है। अब हम नीचे से पहले 1 से 1.25 इंच का नीचे मार्जिन छोड़ देना है। ये मार्जिन क्यों छोड़ना है ये मैं आपको जब फ्रंट की कटिंग बताऊंगी उस टाइम पे क्लियर करूंगी। 13.5 इंच की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 14.5 में मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 6.25 इंच में। शोल्डर वाली लाइन को हम स्ट्रेट लाइन करेंगे और ये चेस्ट वाली लाइन है, इसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे। 14 इंच की शोल्डर है तो उसका हाफ करके 7 इंच में मार्क कर लेंगे। अभी हम फुल शोल्डर का ही मेजरमेंट लगाएंगे। शोल्डर माइनस हम तब करेंगे जब हम नेक का डीप लगा लेंगे, तो तब हमें क्लियर समझ में आएगा कि कितना हमें माइनस करना है। यहाँ पे अभी हम एक बार मेजरमेंट लिख लेते हैं। 29.5 इंच कमर का मेजरमेंट है, 34 इंच अपर बस्ट है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे, 34 का 1/4 निकालेंगे 8.5, तो 8.5 में हम मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट के पॉइंट को हम कमर के पॉइंट से मिला देंगे और आगे से हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी स्ट्रेट करेंगे। नेक की मार्किंग कर लेंगे। 9 इंच का नेक है तो उसमें हाफ इंच ऐड करके 9.5 में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको रेडी ब्लाउज से बताती हूँ मेजरमेंट किस तरीके से लेना चाहिए नेक का। तो कई लोग लेते हैं क्रॉस में, इस तरीके से शोल्डर में रख के क्रॉस करते हैं, और कई लोग ऐसे स्ट्रेट लेते हैं। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन बहुत बार कुछ न कुछ गलतियों की वजह से नेक डीप हो जाता है या तो छोटा हो जाता है। तो आपको एक इजी तरीका मैं बता रही हूँ। आपको ब्लाउज लेना है, जहाँ पर हमारा नेक का डीप ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेके नीचे सेंटर तक मेजर कर लेना है। तो इस तरीके से आपका जो ये पट्टी का मेजरमेंट आ रहा है उसे आपको लिख लेना है। ऐसे मेजरमेंट लेना बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ना ही इसमें नेक डीप होगा और ना ही छोटा होगा। तो ये परफेक्ट तरीके से आप इस तरीके से कस्टमर को भी पूछ सकते हैं। आप कोई भी ब्लाउज लीजिए और कस्टमर को दिखा के इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। नीचे से हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम शोल्डर को माइनस करते हैं। 7 इंच में हमने मार्किंग किया था, उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अभी 4.25 इंच का शोल्डर हमारा रेडी है और नीचे हमें हाफ इंच और ऐड कर लेना है। 5.25 में मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन कर देंगे। हाफ इंच हम शोल्डर स्लोप करेंगे और नेक के पॉइंट से हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। फ्रेंच कर्व ले लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो हम हाथ से भी दे सकते हैं। अगर फ्रेंच कर्व से देंगे तो परफेक्ट तरीके से शेप आएगा आपका। नहीं तो आपको क्या करना है, ये लाइन का हाफ कर लेना है। यहाँ पर पूरी लेंथ 6.25 है, उसका हाफ करेंगे। 3 में से 1 पॉइंट कम में हम मार्किंग कर लेंगे और आर्म होल की साइड से हाफ इंच पीछे की साइड मार्क करके इस तरीके से हमें इन पॉइंट्स को मिला देना है। तो यहाँ से अगर आपको करना है तो 1.5 इंच आप कर सकते हैं, नहीं तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों मेजरमेंट से भी आप आर्म होल का शेप दे सकते हैं। आर्म होल में हल्की सी फिनिशिंग के लिए आप फिर से एक बार, जहाँ पर आपका कुछ अंदर जा रहा है तो आप शेप को बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हल्का सा अंदर जा रहा है तो मैंने बाहर की साइड मार्क कर लिया है।
यहाँ पर से हम 1/4 इंच नीचे की तरफ शेप दे देंगे। इससे आर्म होल के यहाँ पे फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रहता है वहाँ पे। अब हम आर्म होल को चेक कर लेंगे। शोल्डर की साइड से हमें 1/2 इंच या जितना आप शोल्डर में मेजरमेंट लेते हैं उतना आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद हम साइड से भी हमें स्लीव्स में जो हम अटैच करेंगे उसके हिसाब से हमें मार्जिन छोड़ देना है। तो 3 सूत के बराबर मैं मार्जिन छोड़ रही हूँ। आर्म होल को चेक करेंगे, जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो इनका आर्म होल है 15.5 इंच, तो यहाँ पर हमारा 16 इंच आ रहा है, तो हम 1/4 इंच ऊपर ले लेंगे। 1/4 इंच हम रखेंगे भी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं जो मेजरमेंट दिया है उस हिसाब से फिक्स रख रही हूँ, इसलिए मैं 1/4 इंच ऊपर लेके मार्क कर लिया है। अब हम दोबारा से एक बार आर्म होल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 15.5 का हाफ 7.25 इंच परफेक्ट रेडी आ गया है। रेडी शोल्डर के लिए हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं अभी 2.25 इंच के हिसाब से मार्क कर रही हूँ। आर्म होल की साइड से मैंने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ दिया है। तो अब हमारा नेक का विड्थ हो गया 2 इंच का और नीचे से हम 3 इंच रखेंगे। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड नहीं पहन रहे हैं तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको यू नेक चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत ब्रॉड पहनते हैं तो आप 3 इंच तक का ब्रॉड रख सकते हैं। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पर हम नेक का शेप दे देंगे। यहाँ पर कोई नेक का शेप नहीं बताया है तो मैं राउंड शेप कर दे रही हूँ। कोई भी शेप यहाँ पे आप कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, पंचकोण कर सकते हैं। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच में मार्क करके साइड से हम 1/2 इंच में मार्क कर लेंगे। ऊपर से हम डार्ट की लेंथ लेंगे 4.5 इंच की। तो 4.5 इंच से ज़्यादा हमें डार्ट की लेंथ नहीं रखनी चाहिए। अगर डीप नेक रहते हैं तो हमें इससे कम लेंथ भी रखना पड़ता है, कभी कभी 3 इंच, कभी कभी 3.5 इंच भी हमें रखना पड़ता है। तो 4.5 इंच यहाँ पर परफेक्ट है। नेक डीप ज़्यादा नहीं है तो हम 4.5 रख सकते हैं। अब डार्ट के सेंटर वाले पॉइंट से हम कमर की साइड 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम लाइन को बढ़ा के स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चेस्ट और कमर की साइड से मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करने वाले हैं। इसके लिए आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसमें मार्क करेंगे। बैक पार्ट को हमें पलट लेना है और उसे अच्छे से बराबर फिक्स करके रख लेना है। यहाँ पे मैंने देखिए ये बैक पार्ट के लिए मेन मार्किंग कर ली है। आर्म होल की मार्किंग किया है ये, और ये साइड का, बैक साइड का फिटिंग का मार्क है। अब यहाँ पे हमें लगेगा फुल बस्ट। 34 इंच का फुल बस्ट है, इसके हिसाब से मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा इतना ही रहेगा तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। अब हम फुल बस्ट के लिए लेंथ लगाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने फुल बस्ट की लेंथ नहीं ली है, लेंथ लेना भी ज़रूरी है। तो 34 का फुल बस्ट है तो ज़्यादा हैवी बस्ट नहीं है। इसके लिए 9.5 की मैं लेंथ लूँगी, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लेंथ जो है ये आपको फुल बस्ट का लेंथ भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी का हैवी बस्ट रहता है तो उसके हिसाब से लेंथ यहाँ लेना पड़ेगा। अगर हम ऊपर उसका लेंथ ले लेंगे बिना मेजरमेंट से तो जब ब्लाउज पहनेंगे तो यहाँ पर हमारा लूज हो जाता है। तो वो मैं प्रिंसेस कट में आपको बाद में बताने वाली हूँ किस तरीके से लूज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब तक हम प्रिंसेस कट कटिंग नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फुल बस्ट है, इसे हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए, ये 3.4 आ गया। 3.4 मतलब 3 आपको काउंट करना है और 1 2 3 4 ये हो गया। और स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करो आप जितना स्टिचिंग लेते हो। तो टोटली मैंने यहाँ पे 4.25 इंच में मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे भी हमें 4.25 इंच में मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से हमें पीछे आना है, 0.25 इंच मार्क करना है। अब ये पॉइंट से हम जो फुल बस का पॉइंट है इसे हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। अब 1/2 इंच हम यहाँ से पीछे पहले आर्म होल के लिए मार्क कर लेते हैं।
बैक की साइड आएंगे और यहाँ से हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देना है। ये एक आइडिया के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस तरीके से फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें ये पॉइंट को आर्म होल की साइड को मिला देना है। ये अभी डीप नेक है, डीप नेक के हिसाब से हमारा आर्म होल इधर आया है, तो इसके लिए ये सीधे हम लगभग इसके आसपास में सीधा स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन यही मेजरमेंट हम बोट नेक और कॉलर नेक में करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। डीप नेक में जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो सेम चीज़ हमें कॉलर और बोट नेक में नहीं करना है। शोल्डर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से मेजरमेंट भी इधर उधर चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ से हमें आगे मार्क करना है। यहाँ से मैं 2.25 इंच में मार्क करूँगी, क्योंकि ये 34 का ही साइज़ है, तो इसके लिए मैं 2.25 इंच करूँगी, 2.5 इंच नहीं करेंगे। यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से एक लाइट ये हम कर लेंगे। अब यहाँ से हम नीचे मार्क करेंगे 2.25 इंच और यहाँ से भी हम करेंगे 2.25 इंच। यहाँ से हमें करना है 0.25 इंच आगे मार्क। इस तरीके से लेंगे। एक बार यहाँ से हम फ्रेंच कर्व से कर लेंगे। अब हमें लेना है फ्रेंच कर्व इधर से, यहाँ से ये ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन को हमें यहाँ से स्केल से करना है। अब ये हमें एकदम से ऐसे नहीं करना है। ये चीज़ को हम अगर देखेंगे कि ये शेप हमारा इधर जा रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ से इस साइड से लाइन ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। हमें यहाँ पे कितना रखना है, कम से कम 0.25 इंच का गैप रखना है। कैसे हम करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन हमारी नहीं मिली, लेकिन हमें क्या करना है, उसे हाथ से शेप देना है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम आएंगे, ये पॉइंट से आगे नहीं आना है, यहाँ से आते हुए इस तरीके से हमें हाथ से शेप देते हुए इस लाइन को मिला देना है। ये पॉइंट को हमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं करना है। अगर हम इसे ज़्यादा आगे करेंगे तो आपके पहनने के बाद ये पोर्शन में कपड़ा लूज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कपड़ा ये आगे की तरफ ज़्यादा शेप नहीं देना है। आपको शेप नहीं देखना है, आपको फुल बस का मेजरमेंट देखना है। ये मेजरमेंट क्या है उस हिसाब से देखना है। जैसे जैसे मेजरमेंट आपका बढ़ेगा उस हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वो भी 1 सूत के बराबर बढ़ता है। 1 सूत 2 सूत के हिसाब से हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अगर हम 42 साइज़ का भी बोलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच का बढ़ता है। ये मैंने हाफ से 0.25 इंच तक हम ले सकते हैं, इस हिसाब से करना है। और एकदम पॉइंटेड नहीं करना है। यहाँ पे पॉइंटेड करेंगे तो भी आपकी ब्रेस्ट बराबर से जगह में बैठेगी नहीं। इसके लिए ये विदाउट कप रहेगा तो फिर आपका यहाँ पे झोल आ जाएगा। ये पोर्शन में कपड़े का लूज हो जाता है, वहाँ पे झोल आता है। यहाँ पे हमारी मेन लेंथ क्या थी, 13.5, उसमें 1 इंच प्लस किया था। तो ये हम पहले लाइन को ये लाइन पहले ही ड्रॉ कर लेनी थी हमें। ये देखिए, ये हो गया। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमें बैक साइड में कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट में हमने ये दोनों पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हल्का सा शेप देना है, हल्का सा। अब हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। 6 इंच का नेक डीप है, उसमें ½ इंच ऐड करके 6.5 में मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हम नेक के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हमने नेक की मार्किंग किया है, वहीं से हमें मार्क करना है और राउंड शेप दे देना है। 6 का 6.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि साड़ी में या जो ब्लाउज में रहता है 6.5 तक नेक चल जाता है। ऊपर से भी हम कटिंग करेंगे, उसके हिसाब से 6.5 तक चल जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये लेंथ है यहाँ से हमारा बढ़ता है 1 इंच नीचे। 1 इंच नीचे मार्क होता है और यहाँ से 0.25 इंच के आसपास में मार्क करना है। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर कितना है, कमर का मेजरमेंट है 29.5। इसका हमें 1/4 निकालना है और ये दोनों पार्ट में बांटना है। अभी आपको समझ में आएगा। ये पार्ट एक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, इसे मैं फर्स्ट वाला पार्ट बोलूँगी, और ये सेकंड वाला पार्ट हो गया।
तो ये आपको मैं समझने के लिए फर्स्ट सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। फर्स्ट पार्ट की कमर कितनी है, यहाँ से हमें हुक का मार्जिन जब हम कटिंग करेंगे दूसरे अस्तर में तब रखेंगे, लेकिन यहाँ से अभी हमें फिक्स लेना है। तो ये कम से कम कमर के हिसाब से 29 की कमर है तो उसके हिसाब से 2.25 इंच चल जाएगा। 2.25 से कम मत करो, नहीं तो 3 इंच तक का मेजरमेंट होना चाहिए। 2.25 इंच ये हो गया। और यहाँ से हमें जो 1/2 इंच हमें नीचे की साइड यहाँ पे मार्क करना है। तो इसे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इस तरीके से आगे की साइड बढ़ा देंगे। ये हो गया। अब जो 2.25 इंच यहाँ से यहाँ पे आया है, इसे हमें यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन दोनों साइड छोड़ना है, यहाँ पे भी छोड़ना है और यहाँ पे भी छोड़ना है। अगर आपका 2.25 से कम आ रहा है तो आप हल्का सा इसे हल्का सा यहाँ पे करना है, 1/4 इंच आगे ले लीजिए अगर आपको कम हो रहा है तो। नहीं तो 3 इंच कम से कम आना चाहिए। 2.25 इंच कमर के हिसाब से 2.25 इंच आना ही चाहिए। यहाँ से 2.25 को रखेंगे स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के, और यहाँ पे अब हम रखेंगे 29.5। इसका हमें 1/4 निकालेंगे तो 7.5 से 1 सूत कम, और 1.5 इंच का हम आगे मार्जिन दे देंगे। अब ये हमारी चेस्ट के मार्किंग में भी यहाँ पे भी हमें चेंज करना है। यहाँ पे कैसे करना है, 1.25 इंच हमें यहाँ पे आगे मार्क करना है, और यहाँ से 1.5 इंच जो हमारा ये वाला स्टिचिंग का मार्जिन है, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये देखिए, अब इसमें सब आपको मिक्स हो रहा होगा। ये बैक का है और ये फ्रंट का आ गया। अब मैं इसको आपको कटिंग करके बताती हूँ। अगर आपका फ्रंट हुक है तो आप इस साइड ओपन रख सकते हैं। अगर बैक हुक कर रहे हैं तो आप इस साइड को फिर आपको ये बंद वाली साइड में रखना पड़ेगा, फ्रंट वाली साइड को। फ्रंट हुक के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे हमें इस तरीके से कपड़े को रख लेना है। ये पट्टी दी है, किनारी वाली पट्टी है, इसे हमें कपड़े में यूज नहीं करना है। चाहे तो आप जब हम कमर में पट्टी डालते हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन ब्लाउज में इस चीज़ को यूज नहीं करना है। बैक पार्ट को रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हमें रखना है। हमारा शोल्डर नहीं बढ़ना चाहिए, केवल हुक के मार्जिन में हमें हुक की जगह से नीचे कमर तक बढ़ाना है। शोल्डर हमारा फिक्स रखना है। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अब ये मेजरमेंट देखेंगे तो हमें जो ये कमर का मेजरमेंट है, यहाँ से 1 इंच नीचे लेना है, और यहाँ से भी हमें 1.25 इंच या 1 इंच ले सकते हैं। किसी को थोड़ा ऊपर को शेप आता हुआ चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो 1 इंच ही रखो। अगर बाद में जब हम कमर की लिए सिलाई लगाएंगे तो आप अगर बाहर की साइड जा रहा है तो उसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, आप 1 इंच का ही मार्जिन रखिए। यहाँ पे शोल्डर की साइड से हमें फिक्स मार्किंग कर लेना है। आर्म होल की साइड से भी हमें इस तरीके से ऐसे करना है। अब हम ये व्हील ले लेंगे, यहाँ से हम नेक का शेप लगा देंगे। जो हमने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर व्हील को घुमाएंगे तो इसके बैक साइड में मार्किंग चला जाएगा। इस तरीके से अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आप पेपर कटिंग करेंगे तो उसमें चल जाता है, क्योंकि उसको हम अलग अलग पार्ट्स कटिंग करते हैं और इसके ऊपर रख लेते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है तो क्योंकि मार्किंग के लिए तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये कम से कम 15 रुपीज़ में मिल जाता है। कहीं पे भी आप टेलरिंग शॉप में जाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे ये जो हमने मार्किंग करी है इसके ऊपर हम मार्क करेंगे, और सेंटर वाली लाइन जो है यहाँ पे हमें मार्क करना है। अब हम इसे हटा देंगे। ये लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से जो हमने मार्किंग करी थी उसके ऊपर स्केल से हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम हल्का सा एक क्रॉस कर लेंगे ऐसे, क्योंकि जब हम ये आर्म होल कट करेंगे तो इस तरीके से आगे की तरफ लेना है, और हल्का सा ये जब फोल्डिंग में जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें मार्जिन ऐड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने मार्जिन ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हल्का शेप देना है। देखिए ये इतना आगे आ गया है, शेप देख के करना है, एकदम
पॉइंट नहीं लेके आना है। यहाँ से देखिए ये मैं थोड़ा आगे ले रही हूँ, यहाँ से स्ट्रेट कट करूँगी और यहाँ से अभी हम इसे हल्का सा इस तरीके से जो शेप है इसमें ले लेंगे। यहाँ पे हम ये सेंटर में कट का मार्किंग करेंगे, शोल्डर में भी हमें कट का मार्किंग करना है। तो ये एक फर्स्ट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को हम फिर से अस्तर के ऊपर रखेंगे। सेकेंड वाले पार्ट की हमें कटिंग करनी है। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे हमें व्हील को घुमाना है। नीचे से भी हमने जो 1/2 इंच नीचे लेके मार्किंग किया है उसी के ऊपर मार्क करना है। जो साइड फिटिंग का मार्किंग है उसके ऊपर भी व्हील को घुमा लेंगे। चेस्ट की साइड से भी हम आर्म होल को आगे बढ़ा देंगे और सेंटर में मार्क करके हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब यहाँ पे मैं पहले आपको एक बार चॉक से मार्किंग करके बताती हूँ, क्योंकि शायद यहाँ पे आपको मार्किंग नहीं दिख रहा होगा। अब हम सेकेंड पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले से ही करके रखा है। कई लोग अलग से मार्जिन ऐड करते हैं, लेकिन मैं साथ में ही ऐड करके आपको बता रही हूँ। स्टिचिंग के टाइम पे भी आपको ना ही एक्स्ट्रा कटिंग करना है, हमने फिक्स मेजरमेंट रखा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टिचिंग के टाइम पे भी। ये वीडियो मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, इसके लिए थोड़ी बहुत लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको क्लियर समझ में आने वाला है। अब हम बैक पार्ट को पलट लेंगे। हमने जो 2 इंच का कमर की साइड से और चेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा रखा था उसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी हमने 1 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बैक पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत बड़ा दिख रहा था। अभी ये परफेक्ट हमारा बैक पार्ट है। अब हमें फ्रंट के दोनों पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेना है, क्योंकि हमें फ्रंट के आर्म होल को कट करना है। तो पहले हमें सेकेंड नंबर वाले पार्ट को रखना है और उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले पार्ट को उसके ऊपर रखना है। शोल्डर को आप बराबर जगह पर रखिए और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा बाहर की साइड निकालना है। हुक वाला जो हमने मार्जिन रखा है उसे भी हमें बाहर की साइड निकालना है और आर्म होल की साइड से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हम बैक साइड के हिसाब से करते हैं। फ्रेंच कर्व ले लेंगे और फ्रंट के आर्म होल का शेप लगा लेंगे। इसे हम हाथ से भी लगा सकते हैं। हाथ से आप लगाएंगे तो 1/4 इंच बैक से मार्किंग करना है, उसके बाद हाथ से शेप देना है। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट कटना नहीं चाहिए, हमें फ्रंट के पार्ट्स को ही उठा के कटिंग करना है। अब यहाँ पर मैं आपको प्रिंसेस कट को चेक करके दिखाती हूँ, हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट सही है या नहीं है। तो जो हमने सेंटर में मार्क किया था वहाँ पे मार्किंग कर लेना है और जितना हम स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे उसको हमें जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर रख देना है और सेंटर में सेंटर आना चाहिए। तो इस तरीके से माप के हमें चेक करना है, पूरा कपड़ा नीचे तक बराबर आना चाहिए। एक दूसरे तरीके से मैं आपको माप के बताती हूँ। अब हम नीचे साइड से मापेंगे। नीचे से हमें कपड़ा वहीं पे रखना है जहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से रखेंगे और धीरे धीरे हमें कपड़े को लेना है, खींचना नहीं है। और जो हमारे कट हैं वो कट में मिलना चाहिए, दोनों कट यहाँ पे मिलाते हुए हमें आर्म होल की साइड को कपड़े को लेके जाना है। अब यहाँ पे हमें जितना स्टिचिंग में जाने वाला है उतने कपड़े को हम फोल्ड करके बाहर की साइड को हम फर्स्ट वाले पार्ट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल का शेप इस तरीके से परफेक्ट आना चाहिए। जो हमने बढ़ा के रखा था पहले कपड़ा वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो ये है सही तरीका प्रिंसेस कट को चेक करने का। अब हम फर्स्ट पार्ट को ले लेंगे और नेक की हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने शोल्डर स्लोप किया था तो नेक ऊपर की साइड उठ रहा है, तो 1/4 इंच मैंने कट कर लिया है। बैक पार्ट को भी हम रख लेंगे और नेक की कटिंग करके बैक के जो ऊपर की साइड उठ रहा है कपड़ा उसे कटिंग कर लेंगे। लेकिन आर्म होल की साइड कट नहीं करना है, नेक के साइड में ही हमें कट करना है। कमर में हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग किया है वहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। तो स्टिचिंग के टाइम पे हमें फिक्स मेजरमेंट में हम सिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग आप लोगों को बता दी है और फ्रंट के 35 साइज के प्रिंसेस कट की भी कटिंग बता दी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सारिका जी की 2-3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता है कि मैं अलग से कटिंग करूं।
मैं कस्टमर का इतना काम रहता है कि मैं उसको छोड़ के ये वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन सारिका जी को बोलना चाहूँगी, ये ब्लाउज आप कटिंग करेंगे, स्टिच करेंगे, उसके बाद ज़रूर कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द ये ब्लाउज की कटिंग करके आप बनाइए और कमेंट पे लिखिए, जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि मेरी कटिंग कैसी है। वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।